तो मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में देश के प्रमुख पदों पर कौन-कौन है, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने उन व्यक्तियों को देखे जो ज़्यादातर आप न्यूज़ में देखते रहते हैं और पार्ट 2 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बहुत सारे प्रमुख पदों को देखने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीति आयोग से। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो होता है, ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है भारत सरकार के लिए और जितने भी निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता है, वो प्रदान करता है। नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। किसके जगह पर आया था? योजना आयोग के स्थान पर इसे गठित किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। तो इसमें 3 प्रमुख पद होते हैं नीति आयोग में। सबसे पहला अध्यक्ष हैं, जो कि प्रधानमंत्री खुद हैं, नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद है उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी और सीईओ हैं वीबीआर सुब्रमण्यम। तो ये था नीति आयोग। इसमें जानना है आपको उसका फुल फॉर्म क्या है, किसके जगह पर आया था और कब आया था? 2015 में आया था और उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी और सीईओ हैं वीबीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो कि ये 16वां फाइनेंस कमीशन है वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी को। यही अरविंद पनगड़िया जी जो थे, वो पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, लेकिन अब वे चेयरपर्सन है फाइनेंस कमीशन के, यानी अध्यक्ष है वित्त आयोग के। ये मैंने बता लिखा हुआ कि इससे पूर्व वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। 2015 से अगस्त 2017 उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद पर भारत सरकार के नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है, यानी पहले अध्यक्ष बने हैं। अगर सवाल ये भी पूछ सकता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है अरविंद पनगड़िया जी थे और ये जो है एडीबी जो होता है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल। ये 14वें अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी, ये उनकी इमेज है। आर वेंकट रमनी जो कि 14वें अटॉर्नी जनरल है। देखिए, अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका पहला लीगल ऑफिसर है, कानून अधिकारी ये होते हैं और ये 14वें क्रम के हैं। नाम आपको याद रखना है आर वेंकट रमनी। वे देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं और ये संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 में इनके बारे में बताया गया, इनके पद का प्रावधान किया गया। तो याद रखना है अटॉर्नी जनरल 14वें हैं आर वेंकट रमनी। नेक्स्ट नेक्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कई बार हम नाम सुनते थे राजीव गौबा जी का, तो राजीव गौबा जी की जगह पर अब इनको बनाया गया है टीवी सोमनाथन को। टीवी सोमनाथन जो होंगे वो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे हमारे देश के। ये कौन होते हैं? ये सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं और ये सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक भी होते हैं और सीधे ये प्रधानमंत्री के अधीन काम करते हैं। इन्हें समझिए कि प्रधानमंत्री के एक तरीके से लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जिस तरीके से हम कहेंगे, ये वो है। ये आईएएस अधिकारी होते हैं और सबसे वरिष्ठ। अगर आप आईएएस बनते हैं और आईएएस में जो सबसे टॉप मोस्ट जो पोस्ट होता है, वो यही होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल होम सेक्रेटरी। पिछला हमने देखा कैबिनेट सेक्रेटरी, अब देखते हैं होम सेक्रेटरी। ये भी एक आईएएस ऑफिसर ही है। इनका नाम है गोविंद मोहन और जो गृह मंत्रालय होता है, जो अमित शाह जिसके जो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उसका प्रशासनिक प्रमुख है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ होते हैं ये भारत सरकार के सचिव स्तर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं। जो सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, बीएसएफ और जो राज्य पुलिस बल है, ये सभी केंद्रीय बल जो है, वो गृह सचिव के ही अधीन होते हैं। वो इनको रिपोर्ट करेंगे, फिर ये जो होते हैं होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम चीफ ऑफ डिफेंस, सीडीएस जिसको हम कहते हैं। तो वो अभी बने हैं अनिल चौहान जी। ये हैं, कल पहले बन चुके हैं, अभी वर्तमान में ये अनिल चौहान जी हैं। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के, कह सकते हो, वर्तमान रक्षा प्रमुख हैं। ये एक रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, एक 4 सितारा जनरल होते हैं और ये 2022 को इन्हें रक्षा प्रमुख बनाया गया है। 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब बात कर लेते हैं चीफ ऑफ आर्म फोर्स के बारे में। तो ये वो 3 लोग हैं चीफ ऑफ आर्म फोर्स में। सबसे पहले जो थल सेना के अध्यक्ष हैं वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी और फिर आते हैं वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी और नौसेना के जो है नेवी प्रमुख हैं, नेवी चीफ है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक पार्ट 3 पार्ट 4 भी आएगा, जिसमें हम और भी बहुत सारे पदों को देखेंगे और ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से जुड़े हुए वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स।